शहर के +2 गया हाई स्कूल में सम्मान समारोह सह विद्यालय पत्रिका का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत पत्रिका पंखुड़ी का विमोचन किया गया। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर वकारुद्दीन अहमद और रिटायर्ड शिक्षिका शाहमीना निशात का अभिनंदन किया गया। इससे पहले चीफ गेस्ट MLC संजीव श्याम सिंह और अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत शॉल व बुके देकर और हार पहनाकर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद स्कूली छात्राओं ने अतिथियों का अभिनंदन स्वागत गान से किया। तत्पश्चात विद्यालय पत्रिका पंखुड़ी का लोकार्पण हुआ। डॉक्टर वकारुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि MLC संजीव श्याम सिंह ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को शिक्षा के साथ जोड़ने की हिमायत की। उन्होंने कहा कि मानव में शिक्षा से ही संस्कार आता है। उन्होंने विद्यालय पत्रिका और उसमें छपे आलेखों व कविताओं की तारीफ करते हुए कहा कि इनके माध्यम से समाज को कई तरह के सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई है। MLC ने कहा कि यह मैगजीन गया हाई स्कूल का आईना है, जिसमें यहाँ के शिक्षकों एवं बच्चों की कार्यशैली झलकती है। उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु होने एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम में मैट्रिक एवं इंटर के पिछले सत्रों में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन नदीम अशरफ रहमानी ने किया। इस अवसर पर मोहम्मद सिराजुद्दीन, महेंद्र चौधरी, अरविंद कुमार, जहांगीर अंसारी, गजनफर आलम, जसीम अहमद, शमा परवीन, सुनीता सैनी, उषा कुमारी, किरण कुमारी, ममता कुमारी, स्नेहलता, वीना कुमारी, मोना कुमारी, फरहाना इमाम, एहतशाम अंजुम, कैफी आजमी खान, इमरान अहमद, परवेज आलम, शब्बीर अहमद समेत स्कूल के शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारी व बच्चे मौजूद थे। आज का जो मुख्य कार्यक्रम था वो वकारुद्दीन अहमद साहब के सेवानिवृत्त होने के पूर्व में ही जस्ट 2-4-5 दिनों के बाद उनका सेवानिवृत्त होना है। और एक महिला शिक्षिका जो सेवानिवृत्त हुई उनके विदाई सा सम्मान समारोह भी था। साथ ही साथ उड़ान जो पत्रिका है इस विद्यालय के द्वारा लोकार्पित किया गया और उस मुख्य रूप से आज का आकर्षण वही लोकार्पण का कार्यक्रम है। और इस पत्रिका के माध्यम से समाज को यह संदेश देने का काम किया गया है कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज और राष्ट्र में परिवर्तन किया जा सकता है। आमूल चूल परिवर्तन इसी के माध्यम से संभव है। और दो तरह के जो एजुकेशन चलते हैं, हर जगह चलते हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन जो विषय का ज्ञान देता है और एक इनफॉर्मल एजुकेशन जो व्यवहारिक ज्ञान देता है। जिसे हम कहते हैं कि आर्ट, कई बार आजकल आप सुनते होंगे श्री रविशंकर जी का कि उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग बताया। कई लोग आर्ट ऑफ थिंकिंग के बारे में बताते हैं। या व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग सोसाइटी, क्या है इसके संबंध में जो है, जो शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है, उसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज में समन्वय कैसे स्थापित हो, समाज में समृद्धि कैसे स्थापित हो, समाज में शांति कैसे स्थापित हो और समाज में समाज का समावेशी विकास कैसे हो, यह इसी तरह के शिक्षा के माध्यम से ही संपन्न हो सकता है, संभव हो सकता है, अन्यथा विकल्प नहीं। सर, हिजाब को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। बिहार में कई जगह से वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी जारी है बिहार। देखिए, विवाद पैदा करना आसान है। मैंने कहा ना कि अगर आपकी अच्छी शिक्षा होगी तो आप हिजाब और गमछी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये चीज़ें अव्यवहारिक हैं। जो चीज़ें व्यवहारिक हैं वो से सीखने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों का बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने अपने धार्मिक जो भी विचार हैं वो तो अपना स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता है, आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस चलता है, उसके अपने नियम हैं, तो वो नियम से चलें। और यहाँ उस तरह के कोई विवाद नहीं है, लोग उसी तरह से चल रहे हैं।
कर्नाटक में जो बैन हुआ है हिजाब को लेकर, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस पर बड़े बड़े नेता देश के बोल चुके हैं, इस पर हमारा बोलना बहुत उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता भी हैं, उन्होंने हिजाब के संबंध में भी जो है अपना दृष्टिकोण दिया है, बता चुके हैं। यहाँ उस तरह कोई समस्या नहीं है, लोग अपनी अपनी चीज़ों को अपने धार्मिक विचारों के हिसाब से वो अपना सकते हैं, लेकिन समाज में दूसरे समाज तो नियमों से चलता है। हर जगह जो है स्कूल्स के अलग नियम हैं, पुलिस के अलग नियम हैं, आर्मी के अलग नियम हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस के या चुनाव आयोग के अलग नियम हैं। आपको उस नियम से चलना होगा। हर चीज़ों पर धार्मिक चीज़ थोपने की बहुत आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं कि सही शिक्षा की ज़रूरत है। गया उच्च विद्यालय गया में सम्मान समारोह सह पत्रिका विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री संजीव श्याम सिंह MLC और मुख्य अतिथि श्री प्रेम कुमार जी थे, पूर्व मंत्री, लेकिन वो किसी व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। उनकी जगह पर उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रोफेसरान, टीचर, गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विद्यालय का ये प्रयास था कि विद्यालय का इतिहास और विद्यालयों के बच्चे और विद्यालय के शिक्षकों का कुछ ऐसा कार्य हो जो भविष्य में लोगों के लिए और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए एक मिसाल बने। उस मिसाल में हम लोगों ने एक साहित्य परिषद का गठन किया। विद्यालय साहित्य परिषद में कई शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो हम लोगों ने ये विचार किया कि क्यों ना विद्यालय की पत्रिका प्रकाशित की जाए। कि चूँकि ये पत्रिका छापने में बहुत जल्दी करनी पड़ी, तो उस जल्दी के कारण कुछ गलतियां इसमें हैं, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और थोड़ी बहुत गलती के बाद इस पत्रिका का प्रकाशन हम लोगों ने करा लिया और आज इसका विमोचन भी हो गया। हमारी अभी पहली पत्रिका निकली है जिसका नाम पंखुड़ी है। तो पंखुड़ी जैसा कि नाम है उसी हिसाब से इसमें काम किया गया है। बहुत सारे फूलों को एक जगह संजोने की कोशिश की गई है और उसके बाद हमने इसका नाम पंखुड़ी रखा। बहुत ही कम समय में वकारुद्दीन अहमद सर के प्रयास से हम लोगों ने इस मैगज़ीन को निकाला है। एक छोटे से शॉर्ट पीरियड में नोटिस के बाद बच्चों ने भी उतना ही उत्साह दिखाया और अपना सारा सहयोग दिया। हमारे सारे कलीग्स ने भी उसमें काफ़ी सहयोग दिया है। जिनसे भी हमने कहा, उन्होंने 2 दिन में मुझे सारे के सारे उन्होंने अपने प्लान्स या जो भी प्रोजेक्ट्स थे, एसेस थे, पोएम्स थे, उन्होंने सबमिट किया है विदिन 2 डेज़। करेक्शन में 2-3 दिन गए, मतलब ओवरऑल प्रिंटिंग तक 15 to 20 डेज़ लगे हैं और हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। अब इसकी सफलता हमारे सारे बड़ों के प्रतिक्रिया के बाद पता चल रही है और उनके ब्लेसिंग से हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम और बेहतर करेंगे। एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टेप लेने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। दुर्भाग्य नहीं है, 8 दिन के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम लोग अगर सरकारी सेवा में या विद्यालय में ऐसे न्याय करना चाहिए। हाई स्कूल पता हो कि वो आगे कर रहे हैं। मैं इसी के साथ पत्रिका को हम एक कलम की कली होगी मैं विद्यालय की सराहनीय एग्जाम चल रहा है जिसके अंदर आप लोग अक्सर कहते हैं की बात है एवं जो शिक्षक जनमान साहेब यहाँ के प्रोडक्ट हो विद्यालय
दो इसी पत्रिका में एक फॉर्मल एजुकेशन है कि बच्चों को विषय का ज्ञान देना, विषय के बारे में बताना, हिंदी के बारे में बताना। उन्हें सलाह देता हूँ कि भावना पैदा नहीं होगा की बात होनी चाहिए। प्रधान अध्यापक के लिए और विद्यालय परिवार